डियर फ्रेंड्स, देखिए, हर बात के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। आप भी अक्लमंद हैं, मैं भी अक्लमंद हूँ। थोड़ा सा मेरे लॉजिक ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट आप कोर्ट में क्या करते हो? लोअर कोर्ट्स में तो आप जाते हो, एक्ट देखते हो, उस एक्ट पर डेफिनेशन देखते हो, उस पर सुपीरियर कोर्ट के जजमेंट देखते हो और आर्गू करते हो, क्योंकि आपकी बाइंडिंग्स हैं। लेकिन व्हेन यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट यू डू एग्जैक्टली डू, इट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। 3 तलाक हो गया, मंदिर मस्जिद इशू हो गया, मैरिज हो गया, होमोसेक्सुअलिटी हो गई, ये सब क्या है इशू? इसमें कोई एक्ट तो बाद में बनते हैं। तो कोर्ट इस पर, इन चीज़ों पर जब जिरह करता है और जब एडवोकेट आर्गू करते हैं तो उनका दिमाग एनालिटिकल हो जाता है और वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक्स को तलाशते हैं, और अगर वो लॉजिक सही होती है तो पब्लिक उसको मानती है। ये बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ? मुझे लगता है कि इलेक्शन सिस्टम बना क्यों था? इलेक्शन सिस्टम इसलिए बनाया गया था कि हमारे यहाँ जो विद्वान बड़े बूढ़े हैं, जो विद्वान हैं सोसाइटी के, और जो कुछ करना चाहते हैं, उनको हम लीडर कहते थे कि जी हमारे लीडर हैं। जैसे गांधी जी हो गए, विनोबा भावे हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, है ना, शास्त्री जी हो गए, ये सब हमारे लीडर्स थे। और लीडर से हमारी इमेज क्या बनती थी? हमारी इमेज बनती थी कि बहुत विद्वान, अच्छा आदमी, करेक्टर वाला आदमी। करेक्टर डेफिनेशन बदलती रहती है, बट जो करेक्टर की जनरल डेफिनेशन तो वही रहती है। ठीक है, मैं करेक्टर पर भी नहीं जाऊँगा। तो ये एक आदमी का बहुत उठा हुआ आदमी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसके लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो नेता से हमारी भावनाएं बहुत उठती थी। वो जो गाना है ना, एक आओ बच्चों दिखाओ चल के, नेता तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो उसमें भावना क्या है कि नेता एक बहुत अच्छा आदमी है। बट आज आपके मन में क्या आता है? नेता गाली है, नेता आप मजाक है, व्यंग है। या तो वो व्यंग है या वो गाली है। हम नेता दो ही वजह से कहते हैं कि तुम बहुत नेता हो, व्यंग में कहते हैं, या नेता हो मतलब कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई करेक्टर नहीं। तो ये डेफिनेशन डाउनफॉल आया क्यों? मेरा ख्याल ये क्वेश्चन आपके मन में भी आता होगा, मेरे मन में तो आता है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन सिस्टम ये बनाया गया था कि लोग उस आदमी को वोट दें जो पब्लिक के लिए करता है। जैसे गांधी जी ने हरिजन बनाया, जैसे आपके मदर टेरेसा ने सेवा करी। और वो लोग जब काम करते हैं तो लोग हाथ जोड़ कर आते हैं, कहते हैं कि साहब आपने सोसाइटी के लिए किया है, अपने समाज के लिए किया है, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप हमको राह दिखाइए, आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमारे नेता हैं। बट आज नेता क्या हो गया भाई साहब? आज नेता वो हो गया जब इलेक्शन हो तो शराब की बोतल दे, कंबल दे, घूस दे, और ये सब देने के लिए वो पैसा इकट्ठा करता है। पैसा इकट्ठा कहाँ से करता है? कॉन्ट्रैक्टर से, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, क्योंकि उसको ये बांटना है। और ये बांटना है तो इसके लिए उसको पैसा चाहिए। और जो इलेक्शन सिस्टम के नॉर्म्स हैं उनको वो फॉलो नहीं करता है। इलेक्शन सिस्टम के नॉर्म्स क्या हैं? एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर आप पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज करोड़ों में पैसा खर्च होता है। पार्टी फंड इकट्ठा करते रहते हैं, एमपीज इकट्ठा करते रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। तो उन नियमों को मानते ही नहीं हैं जो इलेक्शन सिस्टम के नॉर्म्स बने हुए थे। शेषान का सब नाम जानते हैं। शेषान तो शेषनाग कहता हूँ, शेषान को मैं। उसने उन्हीं नियमों को इतनी सख्ती से पालन किया कि लोगों की बत्ती बन गई थी। हमारे फादर के दोस्त थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जब वो इलेक्शन कमिश्नर बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो उन्होंने कहा यार बड़ी बेकार पोजीशन है, बड़ी डल पोजीशन है। और जब शेषान बने तो प्राइम मिनिस्टर से लेके हर किसी की बत्ती बनी थी, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था। वो खाली ये काम कहता था कि जो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स हैं, अगर आपने उस समय के अंदर प्रोपोगंडा करा, या उस समय के अंदर कंबल बांटे, या आपने उससे ऊपर पैसा खर्च किया, तो आपको डिबार कर देगा। तो कहने का क्या पर्पज़ है? बात कहाँ से आ रही है? बात ये आ रही है कि अगर हमारे देश का बड़ा बुजुर्ग नेता जब शुरू से करप्शन कर रहा है, तो वो उस पैसे को उन बिल्डर्स को, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन इंडस्ट्रीज को रिटर्न कैसे करेगा? गलत टेंडर्स देगा, गलत लाइसेंसेस देगा, उनको फेवर करेगा। तो करप्शन तो वहीं से शुरू हो गया। जब घर का बड़ा ही गलत है तो बच्चे तो गलत होंगे। तो सबऑर्डिनेट लोग कहते हैं कि जब हमारा नेता गलत कर रहा है और गलत काम करवाता है तो क्या हो गया? गलत हो गया। होना क्या चाहिए? पहले नेता वो हो, आप वोट उसको दें जो कि
सेक्रीफाइस करता हो, जिसका कोई बिल्टअप कैरेक्टर हो, जो देश के लिए करना चाहता हो, और वो कहे भाई हम लोग पहले कहते थे हमको नहीं बनना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेना चाहते हैं, आप उस पर थोपते थे तब बड़ी मुश्किल से बनता था। अब तो लोग पावर के लिए कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, तो जो कुर्सी का लालच कर रहा है वो देश के लिए क्या करेगा भाई? आप देख लीजिए अन्ना हजारे ने छोड़ दी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली का है वो भी करने गया, मैं आई एम हैविंग गुड फीलिंग्स फॉर हिम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग सेइंग जनरली कि आप उसको नेता बनाएं जिसका कैरेक्टर हो, जो वोटिंग सिस्टम को ठीक से वो करे, ना कि उसके लिए गलत काम करे, गलत वो करे, कोई मॉरल ना हो, कोई कैरेक्टर ना हो। ऐसे आदमी को अगर आप लाएंगे तो नेचुरली नीचे के सबऑर्डिनेट्स भी करेंगे और इलेक्शन सिस्टम यहीं से गलत हो जाएगा, तो और उसका नतीजा फिर वही निकलेगा कि देश प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे नहीं जा सकता। क्योंकि घर का बड़ा बुजुर्ग, एक बात मैं और लास्टली कहना चाहूँगा, घर के बड़े बुजुर्ग में एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। आदमी कोई बहुत अच्छा हो सकता है, हमारे मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन ही वॉज अ वीक एडमिनिस्ट्रेटर, ये बात जनरली एक्सेप्टेड है। तो एक आदमी को घर का बड़ा बुजुर्ग ऑनेस्ट हो, अच्छा हो, कैरेक्टर का हो, ये तो ज़रूरी है ही है, साथ में ये भी ज़रूरी है कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो। क्योंकि अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो घर के बच्चे अपनी अपनी मर्जी करते रहेंगे, वही देश के लोग और देश के ऑफिसर्स करते रहेंगे। इसलिए बहुत सख्त ज़रूरी है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ भी हों, जो मैं समझता हूँ मोदी जी में भी हैं, एक ज़माने में उनमें भी थी, पटेल जी में भी थी, है ना। और बहुत ज़्यादा डिक्टेटर भी ना हो, क्योंकि जो किसी को सुनेगा ही नहीं वो भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। आप सुनिए, समझिए, फिर उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करिए और करेक्टर रखिए। अगर हम इलेक्शन सिस्टम को ठीक करें, जिसमें कि 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, बिना एजुकेशन के मॉरल ठीक ढंग से डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं। तो इलेक्शन सिस्टम के लिए ज़रूरी है, पहला एजुकेशन दीजिए आप, तो लोग वोट गलत नहीं देंगे, शराब पर और कंबल पे नहीं बिकेंगे, क्योंकि वो एजुकेटेड है, और जो नेता आएगा वो भी नहीं करेगा क्योंकि वो एजुकेटेड है। और दूसरा मॉरल है, तीसरा करेक्टर है, चौथा इलेक्शन सिस्टम में बिल्कुल ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4-5 बातें करी जाएंगी तो अच्छा लीडर आएगा, अच्छे लोग आएंगे, तो वो देश के लिए सोचेगा और देश राइज करेगा। थैंक यू वेरी मच।